हेलो एवरीवन। तो चलिए मेरे इस कंप्यूटर क्लासेस का जर्नी हम शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, मैंने एक बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, वो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर मैं जब ये क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये पूरे वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम जानेंगे कि जब ये क्वेश्चन आता है हमारे पास तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहे जो इसमें हिडन है, जिसका हमारा जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फर्दर नॉलेज के लिए। सेकंड है, जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तब ये वाला क्वेश्चन सुनने के बाद हमारा माइंड क्या रिफ्लेक्ट करता है, हमारे माइंड में कौन तरह के उत्तर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, जब एक आंसर हमारे दिमाग में आता है तो उसमें कुछ वर्ड्स हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, वो आंसर बोलने के टाइम पर भी और लिखने के समय भी। तो वो जो की टर्म्स है वो क्या हम अच्छी तरह से समझ पाए हैं, तो वो अभी हम समझेंगे। फोर्थ पॉइंट है, मैं इस वीडियो के दौरान जब कॉन्सेप्ट्स आपसे बताऊंगी या आपके साथ डिस्कस करूंगी तब इसमें मैं थोड़े सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी, जिसका आप आंसर हो या वो क्वेश्चन के ऊपर आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं अगर मेरे को कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर मैं उसके डिस्कस करूंगी, वो क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, और जब डिस्कस करूंगी तब जिसने वो क्वेश्चन किया है उसका नाम और उसका जो कमेंट है उसको भी मैं टैग करूंगी और पूरी हद तक आपको उसको बहुत ही इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। जब व्हाट इज़ अ कंप्यूटर पूछा जाता है तो फर्स्ट ही हमारे दिमाग में जो आता है वो है उसका एक डेफिनेशन। हम ये डेफिनेशन मैक्सिमम टाइम पर पूरा समझते हैं या फिर थोड़ा समझते हैं और रट लेते हैं। जब किसी किसी को ये रट के लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो पहले ये वाला जो डेफिनेशन है हम इसको अच्छी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे। सेकंड क्या होता है, किसी किसी के दिमाग में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर में एक तस्वीर आ जाती है, जैसे कि एक मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है और ये सब मिलाकर ये एक कंप्यूटर है। तो एक एक जन के दिमाग में एक एक तरह का आंसर आता है। तो मैक्सिमम लोगों में आइदर डेफिनेशन आता है या फिर ये एक पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाता है। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that accepts raw data as input and processes it with a set of instructions to produce meaningful information or result as output। तो ये एक बड़ा भारी भरकम सा आंसर हो गया। तो फर्स्ट मैंने देखिए लाल से लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहले ये वाला लाइन जो ऊपर का लाइन है, अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले समझना है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं तो हम क्या जानते हैं कि जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, फ़ैन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ओवन हो गया, और ये एक भाषा समझते हैं। जब हमसे कोई कहते हैं कि फ़ैन चलाओ तो हम ऑन कर देते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं 1 से, या फिर ऑफ़ करते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं 0 से। वो कंप्यूटर भी हो या मोबाइल फ़ोन भी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर हम ऑन करते हैं तो वो चलेगा, ऑफ़ करते हैं तो बंद होगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प लेकर वो चलेगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मगर अब क्या फ़ैन और कंप्यूटर दोनों सेम चीज़ नहीं है? तभी ये वर्ड आता है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मतलब फ़ैन क्या है, आप जब इसको चला रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, बीच में आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड कंडीशन में है मोबाइल फ़ोन, ओवन,
सब क्या होता है, इसमें हम फ़ैन में जितना काम नहीं कर सकते, इनमें हम थोड़ा सा और ज़्यादा इनसे काम करवा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, या फिर कभी कभी हम बोलते हैं ये एक छोटा सा कंप्यूटर भी है। मगर जब कंप्यूटर बोलते हैं, ये जो टर्म है ये एक ऐसा टर्म है जिसको हम इंस्ट्रक्शंस दे, प्रोग्रामिंग करें। मतलब इसमें हम जब इंस्ट्रक्शन हम अपने हिसाब से देंगे तो हम जिस तरह से इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये उसी हिसाब से काम करेगा। तो अब आपको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अंतर क्या है। तो हम नेक्स्ट डेटा पे या आते हैं, या नेक्स्ट वर्ड पे या नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ रॉ डेटा और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। रॉ डेटा के साथ ब्लैक में है, देखिए, रॉ डेटा एज इनपुट, जो कि बदल के हो जाता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट एज आउटपुट। अब ये रॉ डेटा क्या है? ये रॉ डेटा मतलब क्या हुआ, जो सपोज़ हम लोग एक सिंपल सा हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम लोग जानने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर सपोज़ पोटैटोज़ है, मतलब रॉ डेटा हुआ, मतलब जो है मगर उसका कोई एक मतलब नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने क्या खाया, तो आप तो नहीं बोल सकेंगे कि मैंने पोटैटोज़ खाए, ऐसे हम नहीं बोल सकेंगे। मगर पोटैटो बोल के कुछ है, मगर हम इसको प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन की तरह नहीं दे पा रहे हैं। तब क्या है, हमको जानना है कि इससे क्या बन के हमने खाया। जैसे हम बोल सकते हैं कि पोटैटोज़ से हमने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे जो मैंने खाया, तो किसी को समझ में आएगा ओ फ्रेंच फ्राइज़। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने पोटैटोज़ का एक सब्ज़ी बनाया और उसको हमने खाया, तो हम बोल सकते हैं कि एक सब्ज़ी बनी है। तो रॉ डेटा हो गया जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ नया बनाने के लिए। रॉ डेटा को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम कुछ बनाने के लिए यूज़ करते हैं जिसका एक मीनिंगफुल, एक मीनिंग होता है जब वो बन के तैयार हो जाता है। अब रॉ डेटा हुआ, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हुआ। अब ये रॉ डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कौन चेंज कर रहा है? तो ये एक बीच में कोई काम करता है, वो कौन है? जैसे मैंने पोटैटोज़ लिए थे, मेरे को फ्लेम की ज़रूरत पड़ी, फ्लेम पर हमने कुक किया तो हमको कुछ डिशेस मिले। तो यहाँ से पता चल रहा है कुछ कि हम लोग पहले कुछ ले रहे हैं, उसको हम कुक कर रहे हैं और उसके बाद हमको कुछ डिश मिला। तो फर्स्ट कंप्यूटर में भी ऐसे होता है कि फर्स्ट हमने इनपुट लिया जिसको डालने के लिए हमको एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, उस पर काम किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है जो प्रोसेसिंग करता है। जब काम हो जाता है तब हमको एक आउटपुट देता है, वो एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हुआ, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हुआ, जो भी हुआ, मगर हमको कुछ आउटपुट मिलता है। और वो आउटपुट कहाँ पर मिलता है? आउटपुट डिवाइस में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी जानेंगे। हमको अभी पता चला कि रॉ डेटा, प्रोसेसिंग और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो हम डेली लाइफ के दो एग्जाम्पल पहले देखेंगे। सपोज़ हम दुकान में गए, हमने एक क्लॉथ का पीस देखा, तो ये क्लॉथ को हम तो डायरेक्ट ओढ़ नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम क्लॉथ्स खरीदते हैं, उसके बाद हम टेलर के पास देते हैं, वो सिल के हमें देता है। जो भी हम बोलते हैं, जैसा हमने कुर्ता सिला लिया, ड्रेस सिला लिया, कुछ भी, और जब वो हमारे पास आता है तब हम बता सकते हैं कि हाँ मैंने एक कोट सिलवाया, या फिर मैंने एक शर्ट सिलवाई, या फिर मैंने एक फ्रॉक सिलवाया। उसका एक नाम होता है, उसका एक मीनिंग होता है। तो सेकंड हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक पेंसिल खरीदी दुकान से, अब ये पेंसिल तो हमारे लिए अब यूज़लेस है क्योंकि हम इससे अभी लिख नहीं सकते हैं। तो ये हुआ रॉ डेटा जो हमको एक मिला। तब हमको अब नेक्स्ट क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है। तो प्रोसेसिंग क्या हुआ, वो है शार्पनिंग करना। हमने शार्पनिंग किया, मतलब हम काम कर रहे हैं रॉ डेटा पर। थर्ड क्या हुआ, जो हमको एक शार्प पेंसिल मिल गया,
अब इस हम पेंसिल से लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, आउटपुट क्या है। और इन इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पर मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ आपसे बताऊंगी डिटेल में। अब आपके दिमाग में क्या कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जहाँ पे आप डेली लाइफ से कुछ इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का ये साइकिल देख पा रहे हैं? अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आंसर आ रहा हो तो आप कमेंट में मुझे लिख कर बताएं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि हम अभी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज़ आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एक कीबोर्ड है सामने, आप उसमें टाइप कर रहे हैं। जब आप उसमें टाइप कर रहे हैं तब किसी को पता नहीं कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। आप टाइप कर रहे हैं मगर किसी को कुछ नहीं पता, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। मगर जैसे ही वो आउटपुट बन के किसी के सामने आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हेलो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, उसके मतलब क्या हुआ कि आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं। तो आपने इनपुट किया, जब तक वो आउटपुट नहीं हुआ उसका मीनिंग नहीं था। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप माउस को हिला रहे हैं तो या फिर माउस पर क्लिक कर रहे हैं, किसी को मालूम नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है कि हम ये पता नहीं लगा सक रहे हैं कि आप वो माउस से ड्रॉ कर रहे हैं या फिर गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सोचिए कि आपका मॉनिटर कवर्ड है, मगर अब हम मॉनिटर से हटाते हैं पर्दा, तो हम यहाँ पर देख सक रहे हैं कि आप उस माउस से एक ड्राइंग बना रहे थे। अब पता चल रहा है कि नहीं, आप गेम नहीं खेल रहे थे, आप ड्राइंग बना रहे थे। तो अभी इसका एक मीनिंग है। और हमको तो मालूम है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में एक कुछ प्रोसेस करने वाला होगा। जैसे हम टाइप कर रहे हैं तो वो कहाँ पर जाएगा, कौन से आउटपुट डिवाइस में आएगा। तो इस प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है एक CPU जो कि प्रोसेसर है। तो यहाँ पर क्लियर है। आपके पास भी अगर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कनेक्ट करते हैं इनपुट, प्रोसेस और एक मीनिंगफुल आउटपुट देने में, तो उसका भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड में। देखिए मैं फिर से रिटर्न होके आ गई हूँ, वही वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले पूछा था कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अब आप इसका डेफिनेशन देखिए। जो आपने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था तो वो कुछ अजनबी सा लग रहा था, मगर अभी जब मैं पढ़ूंगी अ कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अभी आपके दिमाग में पिक्चर आ जा रही है कि प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कह रहे हैं कंप्यूटर को, दैट एक्सेप्ट्स रॉ डेटा एज इनपुट। अब रॉ डेटा और इनपुट क्या है ये भी हमको पता चल रहा है, एंड प्रोसेसेस इट विथ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब कौन प्रोसेस कर रहा है यहाँ पर, CPU, ये भी दिमाग में आ जा रहा है। टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट एज आउटपुट। अभी यहाँ पे भी हम समझ पा रहे हैं कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आउटपुट की तरह कैसे आया। अब आप रिलेट कीजिए ऊपर का जो डेफिनेशन है उसके साथ जो ये पिक्चर दिया गया है। यहाँ पर कीबोर्ड और माउस है जहाँ से इनपुट जाएगा, CPU बैठा हुआ है जहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पर एक मॉनिटर भी है जहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सिर्फ मैं क्यों मॉनिटर पर ही आउटपुट देखूं, यहाँ पर भी तो और भी कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं। मैंने सिर्फ ये 4 डिवाइसेस क्यों दिखाए, इसका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। कि हम जब भी पिक्चर देखते हैं तब बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं, मगर ये चारों को ही हम एक साथ क्यों देखते हैं और बाकी हम कभी कभी देखते हैं, इसका क्या राज है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर ये आपको समझ में आया। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप आपके क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालेंगे और मैं जो वीडियोस अपलोड करूँगी ये आप तक जल्द पहुँच जाए और आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय और कीप स्माइलिंग।